डे 18 में हमने देखा था कि numpy क्या होता है, numpy का जो है एरे कितने टाइप का होता है और एरे का जो वर्क होता है वो किस तरह होता है। बेसिकली डे 19 में हमने देखा था कि numpy को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और जो है क्रिएट कैसे कर सकते हैं 1D 2D 3D, इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं और डेटा टाइप क्या होता है वो देखे थे कि डेटा टाइप क्या होता है वो भी हमने डीपली देखा था और इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा था 1D 2D 3D का एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था। तो बेसिकली आज हमारा डे 20 है, एपिसोड 3 है numpy का। तो यहाँ जो है हम लोग अब बेसिक हमने numpy का कवर कर लिया है। अब जो है हम लोग एडवांस जानेंगे numpy का। तो स्लाइसिंग बेसिकली कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग हेडलाइन डाल देते हैं स्लाइसिंग। ओके, तो numpy एरे स्लाइसिंग, तो पहले इसको हम लोग बोल्ड में लिख लेते हैं। बोल्ड कैसे करना है, हैशटैग का यूज करके स्पेस numpy एरे स्लाइसिंग। ओके, देन मार्क डाउन और इसको रन करना है, तो ये हमारा बोल्ड में आ गया। तो बेसिकली 1D का एरे क्रिएट करते हैं, 1D एरे स्लैशिंग। ओके, मार्क डाउन, रन। ARR1D is equal to np डॉट एरे। एक लिस्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 20 30 40, ओके 30 30 देन 40 50। ओके, तो लिस्ट ले लिए। उसके बाद जो है अब मैं बताई थी कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ओके, तो इसको फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं, इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 10 जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, ओके इसको हम 0 बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होगा। 20 को 1, 30 को 2, देन ये जो है 40 ये हमारा क्या हो जाएगा 3। 50 क्या है, 50 कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे है। 60 कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे है। तो ये 0 हो गया, 21 हो गया, 32 हो गया, ये 2 नंबर पे है। 40 जो है वो 3 नंबर पे इंडेक्सिंग है। 50 जो है वो 4 नंबर पे एंड 60 जो है 5 नंबर पे है। तो बेसिकली ये जो है कहने का मतलब ये है कि अगर हमें स्लाइसिंग करना है, जैसे कि हमें स्लाइसिंग करना है कि हमें सिर्फ 0 दो, तो हमें आउटपुट आ जाएगा 10। इसमें लिखना होगा प्रिंट ARR और इसमें ब्रैकेट में 0, तो हमें जो आ जाएगा प्रिंट होके क्या आ जाएगा 10। अगर हमें स्लैशिंग करना मतलब क्या कि 0 से लेके हमें करना है 4 तक, तो लिखना होगा 0 रेशियो 4, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा 0 1 2 3। अब एक हमें बढ़ा के लेना होगा, अगर हमें 40 चाहिए तो एक बढ़ा के लेना होगा, तब जाके हमें जो है 40 मिलेगा। तो 4 तक करेंगे तो ये हमें 40 मिलेगा। कैसे करेगा वो हम लोग, ये जो है इंडेक्सिंग वगैरह जितना भी है स्लैशिंग वगैरह हम लोग सीख चुके हैं। वो डेटा टाइप में सीखे हैं, लूप में सीखे हैं, और जितना भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमने पूरा इसको जो है इंडेक्सिंग एंड स्लैशिंग पूरा अच्छे से सीखा था। तो जो नहीं देखे, जो न्यू व्यूअर्स है वो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना भी इसमें डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे स्लैशिंग करते हैं। उसका पूरा मैं एक चैप्टर उसमें पूरा बताई हूँ, पूरा स्लैशिंग का और इंडेक्सिंग का। तो बेसिकली हमें अगर मान लीजिए ओके प्रिंट तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया था, मिस हो गया था। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लैशिंग करना है। अब हमें चाहिए यहाँ पे मेन, यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर हमें 1 से लेके मान लीजिए 1 से लेके हमें कहाँ तक चाहिए 50 तक। ओके, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 40 की जगह 3 है और 4 की जगह क्या है 5, 50 और 5 की जगह क्या है 60। तो अगर हमें मान लीजिए 50 चाहिए तो एक हमें जो है एक बढ़ा के लेना होगा। स्लैशिंग मतलब क्या, एक बढ़ा के हमें लेना होगा। जैसे कि हमें चाहिए 1 से लेके 50 तक, तो हमें लिखना होगा 1 to 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
1 रेशियो कहाँ तक चाहिए हमें, अगर हमें 50 चाहिए तो मान लीजिए 40 चाहिए तो हमें ये 40 कितना नंबर पे है, 0 1 2 3, हमें एक बढ़ा के लेना होगा 4, तो 4 और इसको हम ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे मिस है, यहाँ पे ARR प्रिंट ARR 1D ओके सेट पर एंटर। तो यहाँ पे देखिए ओके, तो यहाँ पे फिर से इसको रीसेट करना होगा, NP को अब करते हैं तो हो सकता है ओके। तो अब हमें देखिए 1 से लेके 4 तक आया है, तो 0 1 नंबर पे क्या है 20, 2 नंबर पे 30, 3 नंबर पे 40, एक हमें बढ़ा के लेना होगा तब जाके ये 40 मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको हम बढ़ा बताते हैं। अगर हमें मान लीजिए 50 चाहिए तो एक हमें बढ़ा के लेना होगा, तो यहाँ पे 5 लेते हैं, तो अब देखिएगा 50 आ गया ओके। तो ये कैसे हम इंडेक्सिंग किए थे इसका, तो फिर से समझते हैं। ये 0 था 10, ये 1 था 2 था 3 4, ये 5, तो एक हमें बढ़ा के लेना पड़ता है तब जाके हमें पीछे वाला नंबर मिलता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग 1D का स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब जो है थोड़ा सा इसमें जो है अब 2D का करेंगे, तो 2D थोड़ा सा जो है वो एडवांस में जो आ जाएगा, 2D एरे स्लाइसिंग। ये तो एक सिंपल सा था 1D का कैसे कर सकते हैं, लेकिन 2D का कैसे कर सकते हैं वो कर सकते हैं। 2D स्लाइसिंग ओके, मार्कडाउन रन। तो 2D एरे स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग वगैरह या वीडियो प्रोसेसिंग जो होता है, इमेज टू वीडियो या वीडियो टेक्स्ट टू वीडियो, तो इसी के द्वारा होता है स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग नंपाई का यूज़ करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। तो मान लीजिए ARR 2D, इसको बेसिक से हम एडवांस की ओर जाएंगे, क्योंकि 2D एरे बहुत इंपॉर्टेंट है और 3D एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। इज इक्वल टू np.array ओके। अब जो है ये 2D है, तो डबल हमने बताया कि 2D में डबल ब्रैकेट लेते हैं ओके। तो फर्स्ट जो है एरे क्रिएट करते हैं लिस्ट, तो देन 10 मान लीजिए 10 20 30 40 ओके, इतना ही लेते हैं। सेकेंड ब्लॉक लेते हैं, ये हमारा ब्लॉक 0 हो गया। अब जो है हम ब्लॉक 1 बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो हमने बताया था कि ये जो पूरा पार्ट है इसको हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है अब सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है ब्लॉक 1, तो डेट इज ब्लॉक 1 70 80 60, रैंडमली कोई नंबर लेते हैं, 50 एंड 45 34 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसको जो है ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज और इसको कॉमा ओके। अब जैसे कि हमने बताया था कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ये क्या हो गया, ये ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक 0, ब्लॉक 0 है ये पूरा पार्ट, और ये पूरा पार्ट क्या है ब्लॉक 1 ओके। अब जैसे कि अगर हमें स्लाइसिंग करना है, तो मान लीजिए प्रिंट करना है, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर का हमको प्रिंट करना है, तो पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा कि हम ब्लॉक 0 से ले रहे हैं। मान लीजिए ये 10 का स्टार्टिंग इंडेक्सिंग कहाँ से होता है, 0 से होता है। तो मान लीजिए कोई सा भी नंबर यहाँ पे रहेगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ओके, ये 3 है और ये भी 3 है, 0 और 80 की जगह 1, 60 की जगह 2, 50 की जगह 3, तो 0 1 2 3 ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया। अब मान लीजिए हमें पहले फर्स्ट वाला ब्लॉक से प्रिंट कराना होगा 0 से लेके 2 तक। मान लीजिए हमें चाहिए 30, लेकिन हमें लिखना होगा 0 से लेके 3 तक ओके, क्योंकि हमें एक बढ़ा के लेना होता है, ये मैं बताई हूँ आपको कि एक बढ़ा के लिया जाता है। तो बेसिकली अभी जो हम लोग रन करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और किस नाम से हमने क्रिएट किया है एरे 2D। देन अब जो है हमें एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कराना होगा।
तो ब्लॉक 0 के लिए, तो ब्लॉक 0 से लेके हमें, अगर हमें ब्लॉक 0 का हमें जो है एलिमेंट लेना है, इसके मान लीजिए इंडेक्सिंग 10 पे 0 है, 20 पे 1, 30 पे 2। तो अगर मुझे 30 लेना है तो हमें एक बढ़ा के इंडेक्सिंग करना होगा। तो हमें जो है यहाँ पे लिखना क्या होगा, 3 ब्रैकेट क्लोज। अब जो है अब सेकंड वाला का जो हमें प्रिंट करना होगा, ये ब्लॉक 1 का, तो इसको अलग से हमें प्रिंट करना होगा। देन प्रिंट, क्योंकि वो अलग ब्लॉक है इसीलिए उसको अलग प्रिंट करना होगा। तो ARR2D। अब जो है हम लोग ब्लॉक, ये तो ब्लॉक 0 था, अब ये क्या है, ब्लॉक 1 है। अब इसके अंदर का एलिमेंट मान लीजिए, तो ब्लॉक 1 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और कोमा। अब जैसे कि मुझे मान लीजिए 80 को लेना है, तो 0 1, ये 80 कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो एक बढ़ा के हमें इंडेक्सिंग करना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज। देन ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज, इसमें ब्रैकेट क्लोज, ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब हमें देखिए जो आउटपुट है वो आउटपुट हमें मिल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं, स्लैशिंग कर सकते हैं 2D का। अब मान लीजिए कि ये तो मैं एक 1 एलिमेंट का बताई, अब मान लीजिए मुझे जो चाहिए 10 से लेके 30 तक का चाहिए नंबर, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे रेशियो का यूज करेंगे। रेशियो, अब जैसे कि यहाँ हमें चाहिए कहाँ से, मान लीजिए हमें 20 से चाहिए 1, तो 0 1, मतलब 20 से मुझे चाहिए कितना, 40 तक। तो 1 2 0 1 2 3, एक 4 यहाँ पे जो है उस 4 नहीं है तो यहाँ पे लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे 4, ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता मुझे। तो 1 रेशियो देन 4, शिफ्ट प्लस एंटर, हाँ तो वर्क कर रहा है। अब जैसे कि ये कैसे वर्क किया, मैं बताई थी कि इंडेक्सिंग क्या होता है। तो ये 0 हो गया, 21 हो गया, 32 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। आगे जो एलिमेंट होगा वो 4 होगा, तो आगे जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो 4 होगा। इसमें भी 0 होगा, 0 1 2 3, आगे मान लीजिए कोई सा भी नंबर है वो 4 काउंट होगा, इस तरह से वो इंडेक्सिंग होगा। तो मुझे क्या चाहिए, ब्लॉक 0 का 1 से लेके 4 तक। ब्लॉक 0 है कोमा 1 रेशियो 4, मतलब 1 से लेके 4 तक चाहिए। तो इसमें जो है कौन कौन सा आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, एक एलिमेंट हम बढ़ा के इंडेक्सिंग करते हैं। तो देन इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक 1 में भी ऐसे ही वर्क किया। तो ये जो है एक बेसिक था, मैं आपको समझाई 2D में कैसे वर्क करता है। तो यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना हो तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग इन 2D array। ओके, तो मार्कडाउन रन। ओके, तो अब जो है हमें ये वाला पार्ट जो है ये कॉपी कर लेते हैं, टाइम का बचत होगा इसलिए। तो कंट्रोल भी। अब जैसे कि हमें प्रिंट करना है, ये हमारा कोई लिस्ट है और इसमें हमें प्रिंट करना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट ARR2D। एंड अब जैसे कि ब्लॉक 0 में हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इधर से 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, लेकिन अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा -1, लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा -2, ये -3 -4। तो हमने ये जो है 10th क्लास में जाना था कि माइनस वाला जो पार्ट है वो लास्ट से स्टार्ट होता है। तो ये जो है इधर से माइनस वाला स्टार्ट होगा। अगर ब्लॉक 1 में हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेगा, फर्स्ट ये लास्ट एलिमेंट जो है वो -1, ये भी 60 की जगह -2, 80 की जगह -3, ये -3 हो जाएगा और ये लास्ट वाला, ये वाला फर्स्ट वाला -4।
तो जस्ट उल्टा होता है, इधर से 0 1 2 3 स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव में लास्ट से -1 स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें क्या वैल्यू चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए ब्लॉक 0 में -1 का वैल्यू चाहिए। ओके, तो -1 लास्ट एलिमेंट है, तो -1 क्या है 40। तो यहाँ पे लिखना होगा 0 ब्लॉक 0 कोमा, अब हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें 40 चाहिए, तो यहाँ पे लिखना होगा -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर से अगर हमें प्रिंट करना है ब्लॉक 1 के लिए, तो वो कैसे करेंगे, ARR 2D। देन इसका जो है एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे जब ये numpy कंप्लीट हो जाएगा, पंडास भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इमेज टू वीडियो कैसे हम लोग ऐप क्रिएट कर सकते हैं, आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है। कई जो वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, या अभी जो है पूरा ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि इमेज से वीडियो मोशन, रियलिस्टिक मोशन कैसे करते हैं। तो numpy के द्वारा ही, numpy के थ्रू ही उसमें AI का काम है। तो अब मान लीजिए इसमें हमें चाहिए -2 चाहिए, ब्लॉक 1 में 60 चाहिए, तो -1 -2, 60 की जगह -2 है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -2, देन ब्रैकेट क्लोज, सेट प्लस एंटर। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, यहाँ पे कोड है, अब ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक 0 में मैंने -1 की थी तो 40 आया, -1 की जगह 40, एंड देन -1 -2 ब्लॉक 2 की जगह, ब्लॉक 1 की जगह 60। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें रेशियो में निकालना है, जैसे कि अब हम चाहते हैं कि ये 40 से लेके हमें 10 तक वैल्यू मिले, मतलब कि 40 से 10 तक या 20 तक, तो -1 रेशियो कहाँ तक चाहिए हमें, 20 तक, तो -1 -2 देन -3, तो यहाँ पे लिखना होगा -3। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी सेम एज इट इज, यहाँ पे -1 -2, तो बेसिकली अब जो है हम लोग 3 कॉलम का और 4 रो का जो है हम लोग एरे क्रिएट करेंगे। तो रो और कॉलम क्या होता है वो समझते हैं। रो क्या होता है, रो जो है जैसे कि कोई नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। ओके, ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब जो है इसमें रो किसको बोलता है, रो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स फ्लैट, मतलब कि जमीन जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या है, दीवार, जैसे दीवार वॉल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। तो ये जो फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, उसको हम लोग रो बोलते हैं। देन कॉलम किसको बोलते हैं, कॉलम, कॉलम हम लोग वर्टिकल लाइन को बोलते हैं। वर्टिकल लाइन मीन्स जो मतलब कि खड़ा रहे, जैसे कि वॉल है, वॉल एक खड़ा है, और लेकिन जमीन क्या है, मतलब फ्लैट, मतलब कि जैसे कि जमीन है, हमारे फर्श जो रहता है वो क्या रहता है, फ्लैट रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो हम लोग उसको रो बोलते हैं। और कॉलम किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को। तो जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 3 4, तो ये जो है ये 1 हो गया, तो ये कॉलम हो गया, 1 नंबर का कॉलम, ये 2 नंबर का कॉलम, ये 3 नंबर का कॉलम, और ये 4 नंबर का कॉलम। तो इस तरह से अभी जो मैं इसको डीपली समझाऊंगी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो बेसिकली ARR 2D is equal to np dot array। ओके, अब मान लीजिए मुझे इसमें है क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, लिस्ट क्रिएट करना है। ओके, तो लिस्ट कर क्रिएट करना है, तो इसमें जो है हम बताए थे कि इसमें क्या रहना चाहिए, डबल जो है वो ब्रैकेट रहना चाहिए 2D में, तो डबल ब्रैकेट रहेगा इसमें। एंड यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं 3 कॉलम का, 4 3 रो का 4 कॉलम। तो 3 रो कैसे क्रिएट करेंगे, मान लीजिए 10 नाम का, 10 20 30 40 50 देन 60। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो है रो और कॉलम क्रिएट हुआ है। देन अदर, ओके, अब जो है मान लीजिए एक और हम क्रिएट करते हैं 20
40 50, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। कॉलम जो है 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके ठीक है। 5, इसको 4 ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। फिफ्टी 70, then other is 30 50 70 87। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमने देखिए रो और कॉलम क्या होता है, ये जो है ये क्या है, कॉलम है, ये पूरा कॉलम है। ये सीरीज में नहीं है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको पहले हम सीरीज में क्रिएट कर लेते हैं तो एक साथ। ओके, इसको भी तो यहाँ पे देख सकते हैं रो और कॉलम क्या होता है, पहले वो समझते हैं, क्योंकि रो और कॉलम ही जो है इम्पोर्टेंट है। तो कॉलम रो क्या होता है, मैं वर्टिकल बोली थी, ये जो है ये पूरा क्या है, रो है। ये R1 R2 ये R3, ये पूरा क्या है, कॉलम है, ये रो है। तो ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, रो है। अब जैसे कि मान लीजिए अब हमें कॉलम क्रिएट करना है, तो कॉलम कैसे होगा, तो ये जो पार्ट है C1 C2 C3 सी C3 और ये C4, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। वर्टिकल लाइन जो है कॉलम हो गया, ये वॉल है, ये फर्श है। तो इस तरह से जो हम लोग रो और कॉलम क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें लास्ट का जो है रो निकालना है, ये जो लास्ट है हमारा 30 50 70 87, सिर्फ हमें रो निकालना है लास्ट वाला, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो देखते हैं। ओके, तो अगर हमें लास्ट रो निकालना है, प्रिंट देन प्रिंट यहाँ पे जो है ARR2D, देन अब हमें क्या निकालना है, लास्ट रो निकालना है। जैसे कि ये लास्ट रो है, तो यहाँ पे जो है हमें क्या लिखना होगा, -1 देन रेशियो। अब जो है अब हमें ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। अब जैसे कि अगर हमें कॉलम निकालना है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रो के लिए है ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, एआई जब से आया है तो इसका डिमांड जो है बढ़ गया है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इसी पे जो है हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये किसके लिए, फॉर रो, फॉर रो। ओके, एंड देन ये अगर मान लीजिए हमें कॉलम निकालना है, ए आर लास्ट वाला कॉलम, AR2D देन ब्रैकेट, और यहाँ पे जो है अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, पहले रेशियो लेंगे। इस कॉलम में याद रखना है पहले रेशियो होगा, देन लास्ट वाला जो है एलिमेंट होगा, -1। तो ये किसके लिए है, कमेंट में लिख देते हैं, हैशटैग फॉर कॉलम, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट मिस हो गया था। लिस्ट इंडिसेस, ओके, तो कोमा की वजह से जो है यहाँ पे कॉमा छूट गया था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है अभी लास्ट रो क्रिएट किए। लास्ट रो जो है, ये लास्ट कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम हमारा हो गया 30 50, सॉरी लास्ट रो 30 50 70 87, तो ये हमारा लास्ट वाला आ गया। अब कॉलम अगर हमें लास्ट वाला निकालना है, तो लास्ट वाला कॉलम आ जाएगा 10 20 30 40, देन ये वाला आ गया हमें। तो इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी एक हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ मिस हो गया है। ओके, तो -1 यहाँ पे रेशियो, देन रेशियो, और यहाँ पे भी हमें कोमा डालना है। तो अब देखते हैं क्या मैजिक होता है।
तो कोमा शो, यहाँ पे देखिए कोमा नहीं था तो पूरा जो है नंबर आ रहा था। अब कोमा डाल दिए तो सिर्फ लास्ट वाला जो हमें चाहिए रो एंड कॉलम, तो वो हमें मिल के आ रहा है। तो लास्ट वाला देखिए क्या है, कॉलम रो में 30 है, 50 है, 70 है, 87 है, तो वो हमें मिल के आ गया। कॉलम क्या है, 40 है, या लास्ट वाला क्या है हमें 40 है, 70 है एंड देन 87, तो ये हमारा कॉलम आ गया। तो ये लास्ट कॉलम हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, लास्ट कॉलम। ये इतना सा पार्ट क्या हो गया, ये इतना सा पार्ट हमारा लास्ट कॉलम हो गया, और ये इतना पार्ट जो है ये हमारा लास्ट रो हो गया। तो जिस तरह से हम क्रिएट किए प्रोग्राम में सिंटेक्स लिखे तो उस तरह से हमें आउटपुट मिला। तो ये लास्ट कॉलम, कॉलम क्या बताई थी कि मैं ये कॉलम हो गया, ये पूरा पार्ट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो हमने बोला था कि लास्ट वाला जो है हमें आउटपुट मिले, तो -1 कर दिए, तो ये पूरा लास्ट वाला इस तरह से सिंटेक्स लिखते हैं। और अभी मैं जो कोमा नहीं डाली थी तो वो हमें पूरा नंबर मिल के आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था 2D का। अब जो है और इसमें डीपली जाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखना चाहेंगे, मान लीजिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, देन यहाँ पे Ctrl+V। अब जैसे कि हमें प्रिंट करना है, अब हम चाहते हैं कि जो है लास्ट हमें सिर्फ 2 एलिमेंट मिले। जैसे कि ये तो मैं बोली थी कि पूरा एलिमेंट मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा जो है पूरा का पूरा रो एंड कॉलम का 2-2 एलिमेंट बस हमें मिले। तो लास्ट कॉलम का 70, 87 ये मिले लास्ट रो का, एंड लास्ट कॉलम का जो है हमें सिर्फ 40 और 70 मिले। तो वो जो है हमें क्या लिखना होगा सिंटैक्स, वो देखते हैं। तो प्रिंट ARR2D, देन ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे हमें लिखना होगा -2 -2, देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो यहाँ पे है जो है रेशियो छूट गया है, इसलिए एरर मतलब कि दूसरा रिजल्ट आ रहा है हमें। तो यहाँ पे जो है रेशियो डालना है कोमा, देन यहाँ पे भी हमें रेशियो डालना है, तब हमें ये आउटपुट मिलेगा। तो इसको जो है ओके, तो अब देखिए इसमें हमें आउटपुट मिल गया। लास्ट वाला हम चाहते थे कि रो मिले, लास्ट वाला रो कहाँ है, ओके, तो ये वाला जो है लास्ट वाला हमें रो मिल गया, एंड 70, 87 ये वाला भी हमें लास्ट कॉलम मिल के आ गया, ये वाला 2 पार्ट, और ये वाला भी हमें मिल के आ गया 50, 70। तो अब जो है हम चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अपडेट मिलेगा वीडियो का, जो भी सेशन चलेगा अभी, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंपाई जो है आगे जो भी लाइब्रेरीज है पाइथन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसीलिए जो है ये वीडियो पूरा देखना है शुरू से अंत तक, और जो भी डाउट है वो हमें कमेंट के थ्रू या मेल के कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली कोई सा भी अगर डाउट है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आप लोग को अपडेट मिलेगा। तो आगे जो है अगर हमें पूरा रो और कॉलम को रिवर्स करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो देन रिवर्स रो एंड कॉलम। डोंट रन। अगर मान लीजिए रो को हमें जो है रिवर्स करना है, तो वो कौन सा सिंटैक्स लिखना होगा? Ctrl+C, देन Ctrl+V। ओके, तो ये पूरा जो है नहीं आया। Ctrl+C, देन Ctrl+V। अब प्रिंट करना होगा, जैसे कि हमें रो के लिए जो है रिवर्स करना है, फॉर रो ARR2D,
यहाँ पे जो है हमें डबल रेशियो का यूज करना होगा, तब जाके हमें जो है पूरा रो जो है, ये हमारा पूरा रो वर्टिकल लाइन जो है, ये हॉरिजेंटल लाइन जितना भी है, ये जस्ट अपसाइड हो जाएगा, अपसाइड डाउन। तो -1 कोमा रेशियो ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा किसके लिए है? रो के लिए। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रो। हैशटैग फॉर रो। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है जस्ट उल्टा हो गया, 30, 50, 70, 87 जो लास्ट रो था वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, और बीच वाला तो बीच ही है, लेकिन ऊपर वाला जो है नीचे आ गया। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें और हम कुछ ऐड कर लें तो क्या होगा, शिफ्ट प्रेस एंटर। ओके, तो ये सिंटैक्स एरर। अच्छा, तो ये जो है बाहर आ गया, इसीलिए जो है एरर आ रहा। तो यहाँ पे जो है ओके 30, 50, 70, 87 और बीच वाला 20, 50, ये जस्ट उल्टा हो गया। तो हम लोग इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो फर्स्ट जो हमने जो इसको ऐसे किए थे शिफ्ट प्लस एंटर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, इस तरह से भी सिंटैक्स लिख सकते हैं, अभी जो मैं बताई उस तरह से भी। तो ये रो के लिए था। अब जो है अगर हमें कॉलम के लिए करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे ही प्रिंट। तो इसको अलग से कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, प्रिंट, देन इसको ब्रैकेट ऑन ए और आर 2D। अब यहाँ पे सिंटैक्स समझने की बात है। अब जैसे कि अब मान लीजिए हमें कॉलम, कॉलम क्या, ये वाला जो है पूरा कॉलम है। अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम जो है इधर आ जाए और ये वाला कॉलम इधर आ जाए, तो कैसे होगा? तो इसके लिए सिंटैक्स हमें लिखना होगा, बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा रेशियो, देन रेशियो कोमा डबल रेशियो -1 ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे जो है हम मेंशन कर देते हैं किसके लिए है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हैशटैग फॉर कॉलम। अब जो है इसको रन करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला जितना भी कॉलम था, ये वाला पार्ट, ये जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। 40 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, 20 हो गया, देन 10। तो इस तरह से जो है हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, इसलिए मैं पूरा डीपली बता रही हूँ। और ये डीपली मैं जो हम मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली आप लोगों को कोई समझाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी मैं ऐप क्रिएट करूँगी, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्रिएट करूँगी, ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से। रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल दूँगी जिससे आप लोग का ऐप डेवलपमेंट क्रिएट होगा। तो बेसिकली ये था कि रो को कॉलम कैसे कर सकते हैं, कॉलम को जो है हम लोग कैसे जो है राइट, लेफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम चाहते हैं कि ये जो पूरा है रो एंड कॉलम, वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो फुल्ली रिवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, फुल्ली रिवर्स, रिवर्स यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम प्लस रो, रो प्लस प्लस कॉलम। फुल्ली रिवर्स के लिए हमें कौन सा कोड लिखना होगा, मार्क डाउन देन रन। ओके, तो इसके लिए हमें जस्ट ये सारा जो कोड है इसको यहाँ पे मर्ज कर देना है। तो ये हम कोड उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। अब जैसे कि हमें एक ही सिंटैक्स लिखना है, ये जो है हमने रो और कॉलम को अलग अलग की हैं। तो अगर हमें ये था कि हम रो को कैसे अलग कर सकते हैं, कॉलम को अलग जो है क्रिएट कैसे कर सकते हैं, रिवर्स।
अगर हमें एक साथ अगर रिवर्स करना है पूरा रो एंड कॉलम को, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रिंट, देन यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, नाम देना होगा एरे का AR2D। देन यहाँ पे जो है अब हमें यहाँ पे मेन जो है फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले अगर हमें रो को लेना है तो रो लिखना होगा, कॉलम को लेना है तो कॉलम लिखना होगा। तो मान लीजिए हम पहले रो को ही लिख रहे हैं, रो वाला सिंटैक्स ही। देन यहाँ पे जो है कोमा, इसको बंद कर देते हैं रेशियो से। फिर जो है एक सिंटैक्स लिखते हैं और अब जो है ये वाला पार्ट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट लिख करके कोमा डबल रेशियो देन -1 तो हमने कुछ नहीं किया, बस ये दोनों कोड जो है वो इसमें मर्ज कर दिए। देन ब्रैकेट क्लोज, shift प्लस एंटर। ओके, टू मैनी इंडेक्स 4 एरे। ओके यहाँ पे जो है कुछ एरे ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ एरे आ गया है, जैसे कि ये जो है हमें नहीं लिखना है ये, क्योंकि रो और कॉलम को जो है ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों को जो है हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स वाला जो है हमें लिखना होगा। तो रिवर्स वाला लिख दिए हैं, shift प्लस एंटर। अब देखिए हमने जो है सारा जो है जितना भी उल्टा हो गया, रो भी उल्टा हो गया एंड कॉलम भी उल्टा हो गया, देख सकते हैं। रो वाला पार्ट जो था ये 87 वाला इधर आ गया एंड ये जो 30 ये जो कॉलम था 30 50 70 87 ये इधर ऊपर आ गया। 20 40 57 ये जस्ट उल्टा हो गया इसका कॉलम। और लास्ट वाला ये फर्स्ट वाला कॉलम देखिए 10 20 30 ये जस्ट सेकंड लास्ट में आ गया 30 20 10 और रिवर्स हो गया पूरा। तो ये जो है हमने रिवर्स कर दिया फुल्ली। इस तरह से हम लोग फुल्ली रिवर्स कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आप लोग को, सिंटैक्स याद रखना कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस रेशियो का काम है और इधर उधर -1 का काम है कि रेशियो इधर इधर अगर डबल रेशियो अगर हम राइट साइड लिखते हैं तो रो का काम है, अगर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो वो कॉलम का काम है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये था पूरा हमने 2D का बताया कि 2D में कैसे हम लोग एरे क्रिएट कर सकते हैं, रिवर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। अब जो है हम लोग 3D एरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। तो यहाँ पे पहले हम हेडलाइन लिख देते हैं 3D एरे स्लाइसिंग। तो 3D एरे जो है अब हम लोग एरे क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम कमांड लिखेंगे जुपिटर को, और जुपिटर हमें जो है क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा, कॉलम रो एंड एलिमेंट जितना चीज है वो खुद हमें जो है ऑटोमेटिक जो है क्रिएट करके देगा। बस हमें एक दो सिंटैक्स लिखना है। तो 3D एरे में हमें जो है ARR नाम का क्रिएट कर लेते हैं एरे ARR 3D इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना है, इज इक्वल टू NP डॉट अरेंज। अब ये बोलिए अरेंज क्या है, हम चाहते हैं कि हम जो है कोड नहीं लिखें, हमें 3D एरे बहुत लंबा चौड़ा जैसे कि 3 ब्लॉक रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि 3 ब्लॉक रहे, ठीक है। 3 नाम का जो है ब्लॉक रहे, जैसे कि ये 1 ब्लॉक हो गया, ये 2 ब्लॉक हो गया और ये 3 ब्लॉक हो गया। तो इस तरह का जो है 3 ब्लॉक रहे और कॉल रो जो है ये रो पूरा रहे, इस रो में जो है 5 एलिमेंट रहे, ओके 5 एलिमेंट रहे, कॉलम में जो है वो भी 4 एलिमेंट रहे। तो 3 5 4 का कॉम्बिनेशन रहे। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले मैं ये कोड सिंटेक्स लिखती हूँ तब आप लोग को समझ में आएगा। अरेंज, अब जैसे कि मान लीजिए हम मुझे 60 तक हम चाहते हैं कि इसमें जो है नंबर 60 तक आ जाए, 60 तक अप टू 60 तक। तो देन डॉट रीसेप, मैं बताई थी रीसेप क्या होता है, रीशेप। तो रीसेप जो है वो कितना कौन कौन सा रहना चाहिए, रीसेप 3 ब्लॉक रहना चाहिए, 3 ब्लॉक 4 कॉलम रहना चाहिए एंड 5 रो रहना चाहिए।
तो इस तरह का जो है हमने क्रिएट किया। अब हम जो है इसको प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। प्रिंट ARR3D। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ये जो है ARR जो है वो इसमें अरेंज अब हट गया है। अब AR से जो है रिप्लेस हो गया है इसमें शिफ्ट प्लस एंटर। अब जो है यहाँ पे देखते हैं क्यों एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं ARR लिख ली थी। तो ARR वाला जो है वो वर्जन जो है वो हट गया, इसलिए जो है AR जो है इसमें रिप्लेस हो गया। तो ये ऑटोमेशन का है, वर्क किया। और ये मैट्रिक्स हमारा 4x5 का बन गया। अब जैसे कि ये 3 शेप में है, मतलब 3 ब्लॉक है। हम चाहते हैं कि 4 ब्लॉक रहे और इसमें जो है हम लोग 2020 का है, तो यहाँ पे 80 कर देते हैं। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये देखिए 4 ब्लॉक का हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो अब जो है हम यहाँ पे 3 ही रहने देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाई थी कि कैसे ये वर्क करता है। शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो ये 3 ब्लॉक का और 4x5 का कॉलम और रेशियो है। अब इसमें वर्क स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी में मैं यहाँ पे ओके, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन कॉपी, कंट्रोल C, देन कंट्रोल V। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट ARR 0, तो क्या होगा आउटपुट वो देखते हैं। ओके, तो ये वाला प्रिंट हमें नहीं करना होगा, तो इसको एज इट इज कर देते हैं। तो ये वाला AR3D वाला, ये वाला तो आउटपुट हमें मिला ही। इसके साथ जो है हमें आउटपुट क्या मिला, 0 वाला आउटपुट मिला। तो ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, देन कंट्रोल P। तो 3D को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे 3D 0। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमें जो है यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जो ब्लॉक 0 है, हम चाहते थे कि ब्लॉक 0 आ जाए, तो सिर्फ ब्लॉक 0 आ गया। अगर हमें यहाँ पे ब्लॉक 2 लाना है, ब्लॉक 2, तो यहाँ पे हमें ब्लॉक 2 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला क्या था हमारा, ब्लॉक 2। तो ये ब्लॉक 2 आ गया। तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये हौच पौच दिख रहा है। ओके, अब क्लियर दिख रहा है। ब्लॉक 2 ये था, तो हमारा ब्लॉक 2 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रिंट करके निकाल सकते हैं। अब बारी आती है कि स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जितना भी रो है, ये हमारा रो है, जैसे कि ये रो 0 है, ब्लॉक 0 का, B0 का, ये B0 का, तो ये जो हो गया R0। ओके, ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। वैसे ही सेम एज इट इज ये ब्लॉक 1 हो गया। ओके, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, R0, ये वाला R1, R2, R3। सिमिलरली एज इट इज B3, ब्लॉक 3 में भी ऐसा ही होगा। तो हम चाहते हैं कि सारा जो ब्लॉक का है, जैसे B0, B1, B2 का, रो 1 का सिर्फ रो 1 का, समझने की बात है यहाँ पे। ये सिर्फ हम चाहते हैं कि ये R1 का वैल्यू और ब्लॉक 1 का भी R1 का वैल्यू और ब्लॉक 2 का भी
ब्लॉक 2 का भी ये पूरा R1 का वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो वो कैसे इंडेक्सिंग होगा वो देखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ R1 का वैल्यू हर ब्लॉक से हमारे पास आ जाए, ना ही अब ब्लैंक आ रहे हैं, 1 के पीछे भी ब्लैंक रहे या 1 के आगे भी ब्लैंक रहे। तो यहाँ पे जो है हमें प्रिंट कराना होगा। प्रिंट क्या प्रिंट कराना होगा? किस नाम से हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किए थे? ARR3D। तो यहाँ पे जो है हमें ARR3D देन ब्रैकेट ऑन। अब जो क्या हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक से R1 का वैल्यू सिर्फ आए, मतलब रो जो है पूरा सिर्फ R1 का वैल्यू हर ब्लॉक से आ जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? आगे भी ब्लैंक रहे, आगे का हमको नई वैल्यू चाहिए। ओके, तो इसको कोमा, देन सिर्फ हमें इस बीच का वैल्यू चाहिए R1 का, तो यहाँ पे R1 लिखना होगा। एंड देन पीछे भी हमें नहीं चाहिए, पीछे का भी वैल्यू जैसे कि 1 के बाद भी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें कॉलन देना है, कॉलन का यूज करेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमें देखिए हर ब्लॉक से जो है 5 6 7 8 ओके, तो 5 से जो है हमें यहाँ पे देखिए 5 से 5 6 7 8 9, देन यहाँ 1 से वैल्यू हमारा आ गया, ये 25 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, इसलिए जो है पीछे वाला वैल्यू जो है जैसे कि R1 का वैल्यू के बाद का भी वैल्यू आ गया है, एक साथ नहीं आया है। तो यहाँ पे हम क्या कोडिंग करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे वर्क किया, पहले ये समझ जाइए। तो इसमें क्या किया कि इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया कि हमें जो वैल्यू क्या चाहिए, ऊपर वाला वैल्यू नहीं चाहिए, ये जितना भी वैल्यू है ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए, R0 वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलन का यूज करके और यहाँ पे जो है हमने कोमा डाला और यहाँ पे 1 डाला, और इसको जो है कोमा बंद नहीं किए, मतलब ये कोमा के बाद क्या होता है बंद हो जाता है, तो कोमा नहीं किए तो कंटिन्यू रहा पूरा वैल्यू, जैसे कि 5 के बाद भी कंटिन्यू रहा, 10 15 ये अलग अलग जो है अब ब्लॉक पे डिवाइड हो गया, ये ब्लॉक 0 हो गया, ये ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2 हो गया। अब हम चाहते हैं कि हर वैल्यू से, जैसे कि R1 का वैल्यू हर वैल्यू से एक साथ आ जाए, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो हर ब्लॉक में, ये पूरा वैल्यू जो है एक रो में आ जाए, एक कॉलम में आ जाए। तो कैसे ये वर्क करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे कोमा डालना होगा, तब ये वर्क करेगा। ओके, कोमा, देन अब ये सेपरेट नहीं होगा, एक साथ हो गया। देखिए ये हो गया, सिर्फ कोमा का जो वैल्यू है, यहाँ पे कोमा क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब कि हमें आगे का भी वैल्यू नहीं चाहिए। ये देखिए R1 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, ये R1 का वैल्यू हमारे पास आ गया, R1 का हर ब्लॉक से 25 यहाँ पे भी आ गया, लास्ट ये जो R1 का वैल्यू है ये भी आ गया, तो यहाँ पे आ गया। देखिए तो इसी को हम लोग कर सकते हैं अपना जो है इस तरह से। और हमने क्या बताया कि अगर हमें एक साथ पूरा, मतलब हर ब्लॉक में सिर्फ R1 का वैल्यू चाहिए या R2 का वैल्यू चाहिए या R3 का चाहिए, तो ये कोमा यहाँ पे नहीं यूज हो। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो हम चाहते हैं सिर्फ R2 का वैल्यू आए, R2 का, तो देन यहाँ पे कोमा लिखते हैं, देन प्लस एट। अब जितना भी R2 का वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं, R2 का वैल्यू क्या है, और 10 11 30 50 इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ जो है क्या है, कोमा को हटा देते हैं और चाहते हैं कि हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक से हमारा जो वैल्यू है सिर्फ R2 का आए, तो यहाँ पे कोमा लिखना होगा,
या इसको हम कोमा नहीं डालते हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या ये वैल्यू आता है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ और बन गया। यहाँ पे क्या किया कि हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किए, सिर्फ हमें दो जो है वैल्यू आया 0 1 2 3 5 6 7 और ये 39 तक, मतलब ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 हमें जो है ये पूरा जो है आगे मिल के आ गया, मतलब 2 ब्लॉक हमें मिल गया। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे इसको कोमा डाल दें और यहाँ पे देखिए कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें R2 का वैल्यू हर ब्लॉक से मिलके आ गया। अगर हम इस कोमा को हटा दें यहाँ से तो कुछ और हो जाएगा। सिर्फ प्लस एंटर देखिए, अब हर ब्लॉक से जो है सिर्फ R2 का वैल्यू आ गया। R2 का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 11 12 13। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कोमा नहीं डाल रहे हैं। ओके, 30 31 32 33 और यहाँ पे 30 मतलब। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि ये जो है टू सिर्फ हमें जो है यहाँ पे कोमा नहीं डाले हैं, तो कोमा कोमा के बाद से जो है हमें वैल्यू मिल गया हर ब्लॉक से। अगर हम यहाँ पे कोमा डाल देंगे तो सिर्फ हर ब्लॉक का जो है हमें R2 का वैल्यू आ जाएगा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए कोमा डालते हैं, कोमा देन शिफ्ट प्लस एंटर, तो हमें जो है हर ब्लॉक का ये जो R2 है 10 11 12 13 देन अदर इज 30 31 एंड R2 वैल्यू 50 51। तो इस तरह से जो है हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं 3D में। अब जो है हम लोग और एडवांस की ओर बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि मैं बताई थी कि सिर्फ हमें ब्लॉक का निकालना है, ब्लॉक का देन यहाँ पे प्रिंट करना होगा ARR इस 3D एंड देन हमें सिर्फ ब्लॉक का चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आए, तो यहाँ पे जो है हमें क्या लिखना होगा, तो ब्लॉक यहाँ पे कंटिन्यू हमें करना होगा। देन आगे हमें कुछ नहीं चाहिए तो कोमा, आगे अगर हमें और भी कुछ नहीं चाहिए देन कोमा, कॉलन करके यूज करके करेंगे एंड शिफ्ट प्लस एंटर। तो हमें जो है सिर्फ दो जो है हमें ब्लॉक मिल गया। अब इसी तरह से जो है हम लोग चाहते हैं कि नहीं सिर्फ 1 का ब्लॉक रहे, इसको प्रिंट करते हैं। देन प्रिंट कंट्रोल C देन कंट्रोल V। अब चाहते हैं कि अब सिर्फ जो है सिंगल ब्लॉक हमें मिले, 1 ब्लॉक, तो ये जो है हमें सिर्फ फर्स्ट वाला ब्लॉक मिलके आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्क करता है। आगे अब जो है हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट से जो है जैसे कि 1 to 30 रो 1 to 3 रोज एंड 2 to 4 कॉलम से स्लाइस हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए 1 to 3 रो, जैसे कि ये वो 0 है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, और हर स्लाइस से मुझे हर मतलब कि यहाँ पे जो भी है। ओके, तो ये इसमें समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। एक बार प्रिंट AR3 कर देते हैं तो समझ में आएगा। प्रिंट ARR3D, तो हमें ये पूरा वैल्यू आ गया। इसको मार्क डाउन कर लेते हैं, मार्क डाउन ओके। अब मैं क्या बताई कि हमें जो है हम चाहते हैं कि 1 से लेके 3 तक रो, जैसे कि ये हर हर ब्लॉक से ये R1 से लेके R3 तक हमें नंबर मिले। सिर्फ हमें जो है ये कॉलम कितना
2 से लेके 4 तक। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3, ये 4 एंड देन ये 5। मतलब कि हर ब्लॉक से जो है, नहीं सॉरी, ये कॉलम कितना हो गया, 0 कॉलम हो गया, 1 2 3 देन ये 4। तो ये जो है हम चाहते हैं कि हर दो, ये जो कॉलम है ये 2 से लेके 4 तक, हर ब्लॉक से 2 से लेके 4 तक कॉलम आ जाए। ये कॉलम तो हमें 2 से लेके 4 तक कॉलम आ जाए, ओके, हर ब्लॉक से। और हमें सिर्फ 1 से लेके 3 तक, जैसे कि ये R1 R2 R3, ये R1 R2 एंड R3, सिर्फ हमें इतना सा नंबर मिले। तो हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस जो मैं लिखी थी उसी को कॉपी करना है। तो 1 से हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू नहीं चाहिए 0 वाला, क्योंकि यहाँ R0 नहीं चाहिए, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 1 से लेके 1 कॉलन 3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 1 कॉलन 3 देन कोमा, एंड अब जो है हमें क्या चाहिए, 2 से लेके 2 से लेके 4 तक कॉलम चाहिए। तो 2 कॉलन 4 देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया कि कौन सा प्रिंट होगा, ARR 3D, देन यहाँ पे जो है ये, ओके। अब ये सिंटैक्स पूरा हुआ, अब इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बोला कि हमें सिर्फ रो 1 से लेके 3 तक मिले, 1 2 3, देन अदर इज 2 कॉलम रहे 2 से लेके 4 तक, तो ये 2 3 4। तो ये जो है इंडेक्सिंग में क्या होता है, एक बढ़ा के लेना पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ पे एक कम आया। तो ये अब वहाँ पे जो है इस तरह का वर्क हुआ। ये 1 2 3 क्यों, 1 से लेके 2 तक ही काउंट होगा, क्योंकि 3 जो है 3 इज एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 एंड 4 इज एक्सक्लूसिव। देन यहाँ पे कमेंट्स में लिख देते हैं 3 एंड 4 इज एक्सक्लूसिव, ओके। तो यहाँ पे जो है हमने जाना, इंडेक्सिंग जब करते हैं तो एक बढ़ा के लेना पड़ता है, सेम एज इट इज इसमें भी है, स्लैशिंग में भी है, एक बढ़ा के हमें करना होगा। तो ये जो है 7 to 8 7 8 हो गया, क्योंकि 2 ही कॉलम बोला गया था, 2 to 4, 2 से लेके 3 तक ही काउंट होगा, मतलब कि ये 2 ही कॉलम जो है काउंट होगा, बाकी जो है वो एक जो है एक्सक्लूसिव रहता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हर रो से, हर एक्सिस से जो है हमें 7 8, ये 7 8 12 13 ये आ गया, देन अदर इज 27 28 32 33। तो एक हमने जो है यहाँ पे स्लैशिंग किए थे एक बढ़ा करके, तो इसलिए जो है हमें 2 आउटपुट मिला। अब चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको 4 करते हैं, तो देखिएगा कि 3 का जो है हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो 2 to 4 नहीं, 2 to 5 करते हैं, ओके। देन शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे 3 का, क्योंकि एक जो है हमें बढ़ा के लेना पड़ता है, एक बढ़ा के लेंगे तभी वो अगला नेक्स्ट वाला काउंट होगा, नहीं तो वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे जो था हम एक समझाने के लिए आप लोग को बता दिए, यहाँ पे 3 लिखना होगा, 3 देन यहाँ पे 4। तो इस तरह से जो है हम लोग स्लैशिंग करते हैं, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डाउट क्लियर कर देंगे, ओके। ये जो है ये जैसे कि 0 1 2 3 4 इस तरह का जो है कॉलम है। अब हम चाहते हैं कि हर रो और कॉलम से जो है हमें गैप करके मिले, जैसे कि 0 है
हम 1 नहीं चाहते हैं तो 2 चाहिए। ओके, उसके बाद 3 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो सेम एज इट इज रो में भी है। तो इस तरह से जो है हम लोग हर रो से, हर मतलब ब्लॉक से चाहते हैं कि जैसे कि 20 हमें चाहिए, 21 नहीं चाहिए, 22 चाहिए। अब हम चाहते हैं कि 23 नहीं चाहिए, 24 चाहिए। तो हम कैसे इसको जो है हर स्टेप का जो है स्लाइसिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट करना है ARR जो बनाए थे एरे जिस नाम से, और यहाँ पे क्या करना है, कॉलन का यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट जो है ओके, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि बीच का गैप रहे, तो गैप रहे तो डबल कॉलन का यूज करेंगे। कितना का गैप रहे, 2 का गैप रहे, 2 हर रो एंड कॉलम से। तो यहाँ पे जो है हम डबल कॉलन का फिर से यूज करेंगे, ये रो के लिए हो गया, एंड देन दैट इज कॉलम। अब जो है इसको हम कॉलन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब देखिए हर रो से जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे हुआ, 0 1 काउंट नहीं हुआ, 2 आ गया, 0 2 देन 4, हर जो है एक गैप आ रहा है, गैपिंग, इसको इसी को हम लोग गैपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट, अब जो चाहते हैं, अब रो में भी सेम एज इट इज 0 हुआ, ये वाला गैप हो गया पूरा, 10 आ गया, 10 12 14, हर ब्लॉक में आप देख सकते हैं 20 हुआ, 22 21 गैप हो गया, 24 सेम एज इट इज रो में हुआ, 25 गैप हो गया, 30 31 सॉरी 32। नेक्स्ट ब्लॉक में देखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में भी सेम एज इट इज ऐसे ही वर्क किया। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हर स्टेप में, और एवरी सेकेंड रो हम लोग जो है कॉलम का स्लैशिंग कर सकते हैं। 3D एरे को 2D में कैसे कन्वर्ट करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान से समझना है इसको। और इसको जो है हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं 3D एरे को। ओके, ये शेप को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C देन कंट्रोल-V। अब जैसे कि ये 60 का है पूरा, तो हम चाहते हैं कि इसको 3D एरे जो है वो 2D में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे पहले हमें लिखना होगा ARR 2D इज इक्वल टू क्या, किसको हमको कन्वर्ट करना है, 3D को, ARR 3D डॉट रीसेप, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके, रीसेप। अब यहाँ पे ही खेल है, खेल यहाँ से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो पहले हमें रिसेप दिए थे, 3 ब्लॉक्स रहना चाहिए, 4 रो होना चाहिए एंड 5 कॉलम होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, पूरा 60 का है। तो ये भी जो है 2D भी 60 का ही रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे रिसेप क्या करते हैं। तो ये 60 का है तो हमें 60 ही पुराना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 12, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60, 3 इंटू 12, 12 इंटू 5, तो यहाँ पे 60 हो जा रहा है। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हमें जो है अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए 12 रो रहा एंड 5 कॉलम। अब जो है इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ARR 2D शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए 60 जो है हो गया, मतलब कितना है, 12 रो है, यहाँ देख सकते हैं 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो इस तरह से जो है ब्लॉक वो ऑप्टिमाइज हो गया है ऑटोमेटिकली, और इस तरह से जो है हम लोग 2D में कन्वर्ट कर लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम लोग 2D में कन्वर्ट हो गया ये,
अब जैसे कि हमें जानना है, अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे 12 तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो है इस तरह के फॉर्म में रहे, 3 इंटू 4, 5। तो क्या होगा, सेम एज इट इज वैसे ही हुआ जैसे हम पहले इंटू करके करो या इस तरह से करो। अब जैसे ये तो हमने रो का किया कि इस तरह से रो रहे हैं, अब चाहते हैं कि कॉलम थोड़ा बड़ा रहे, तो कॉलम को हम 5 कर लेते हैं, देन सॉरी रो को 5 कर लेते हैं और कॉलम को 12। तो देन इसको जो है हम लोग रन करते हैं, तो इस तरह का जो है हमें आउटपुट मिला। तो ये 2D में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है पहले प्रिंट हुआ 3D का, उसके बाद ये 2D का हुआ। तो इसको हम प्रिंट हटा देते हैं, तो ये प्रिंट हट जाएगा। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। अब देखिए ये 2D का फॉर्म है, 2 ब्रैकेट है मतलब 2D। तो इस तरह का जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी मैं क्या बताया कि अगर मान लीजिए इसको, ये तो था कॉलम का, इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रो को हमें बड़ा करना है, कंट्रोल भी देन, तो यहाँ पे क्या करना है, 12 लिख देना, 12 देन यहाँ पे 5। ये क्यों हमें इस तरह से हम क्यों किए, क्योंकि 60 आना चाहिए, 12 इंटू 5 तो 15 हो गया, 12 इंटू 5 60। ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये देखिए इस तरह का जो है हमें रो मिलके आ गया, 12 रो हुआ और 5 कॉलम। तो कैसे ये हुआ, ये वन रो, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, देन 5 और 12 रो, 1 2 3। इस तरह से हमें 12 तक मिल गया। तो बेसिकली इस तरह से जो है हम लोग 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 1D में कन्वर्ट करना है, 3D को 1D में, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है पहले हम हेडलाइन लिखते हैं, यहाँ पे जो है हेडलाइन लिख देता है कन्वर्ट 3D एरे टू 1D एरे, 1D एरे। ओके, दिस इज द markdown, फाइनली रन। ओके, तो यहाँ पे जो है पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। ओके, तो इस तरह का जो है, अब जैसे कि हमें ARR 1D में कन्वर्ट करना है, 1D इज इक्वल टू, अब जैसे कि यहाँ पे जो है हमें क्या कन्वर्ट करना है, कौन से नाम से, ARR 3D डॉट, यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लैटन का, तो FLATTEN देन ब्लैंक ब्रैकेट शिफ्ट प्लस ओके। तो इसको प्रिंट पहले करेंगे, तो प्रिंट ARR 1D। तो ये देखिए 1D में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग 3D को 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं या 2D को 1D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 2D को 1D में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, ओके, कन्वर्ट इनटू, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2D एरे, 2D एरे। ओके, मार्कडाउन रन। ओके, तो यहाँ पे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, एज इट इज हमें जो है ऐसे कर देना है, ARR 1D इज इक्वल टू ARR 2D डॉट फ्लैटन। ये जो है फ्लैटन क्या करेगा,
ये हमें कॉपी करके देगा। जैसे कि ओरिजिनल जो डेटा रहेगा वो उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ये डेटा को कॉपी करके देगा। आप इसको एडिट कर सकते हैं, फिर जो है ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान ये जो है ये हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट ARR1D, तो हमें जो है इस तरह का 1D में कन्वर्ट होके आ गया 2D से 1D में। अब जैसे कि अगर हमें मान लीजिए ये तो हमें कॉपी वाला डेटा स्ट्रक्चर मिली है, अगर हमें ओरिजिनल को अगर हमें करना है, जैसे कि ओरिजिनल हमारा जो डेटा है उसको जो है हमें ओरिजिनल रहना, ओरिजिनल में ही हमें ये एडिट करना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे जो है हमें एक कमांड देना होगा 2D को 1D में कन्वर्ट करने के लिए। AR1D इज इक्वल टू ARR2D, ये सब में होगा, चाहे 3D एरे में कन्वर्ट कीजिए या 1D में एरे कीजिए, या 2D को 1D में या 1D को 2D में, ये जो है सब में वर्क करेगा। तो रीशेप -1, ये जो हमारा डेटा ओरिजिनल डेटा रहेगा उसमें जो है ये एडिट होगा, कॉपी करके नहीं देगा। तो प्रिंट ARR1D, सेम एज इट इज, हमें वही आउटपुट, सेम आउटपुट हमें मिले। तो यहाँ पे जो है एपिसोड 3 हमारा कंप्लीट होता है, और इसमें जो है हम लोग डिफरेंट जो है स्लैशिंग देखें, इंडेक्सिंग देखें और कन्वर्टिंग देखें, कैसे जो है हम लोग कन्वर्टिंग कर सकते हैं, और हम लोग डिफरेंट टाइप का कैटेगरीज भी देखें। तो बेसिकली ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था ये एपिसोड। और आने वाला जो नेक्स्ट एपिसोड है NumPy एपिसोड 4, तो उसमें जो है हम लोग डीपली जानेंगे एप्लीकेशन, ये NumPy का एप्लीकेशन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इमेज टू वीडियो कन्वर्टिंग, या गेम डेवलपमेंट, या स्टॉक मार्केट, या बिजनेस एनालिटिक्स। तो हम लोग जो है वो NumPy का कैसे उसमें एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको डीपली जानेंगे, 2-3 एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, और उसमें जो है हम लोग खुद का प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा ओवरव्यू, और आने वाले लेक्चर को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो है फ्री का इंटर्नशिप प्लस सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिनको भी पाइथन का बिगिनर्स का सर्टिफिकेट चाहिए इंटर्नशिप का, वो अप्लाई कर सकते हैं। फीस एक रुपया भी नहीं है, लेकिन डोनेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, चाहे आप हमारे एकेडमी को हेल्प कर सकते हैं। तो डोनेट ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे एकेडमी में बहुत सारी टीम जो है वर्क कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट को चाहे मेल करना हो या उनका जो है डाउट क्लियर करना हो, तो बेसिकली हर स्टूडेंट जो है अपने हिसाब से डोनेट करते हैं। तो हमारा कोई भी फीस नहीं है, आप अपने हिसाब से डोनेट कर सकते हैं, चाहे आपको जितना भी हो। तो बेसिकली तो ये जो सेशन है आज का कैसा लगा आप लोग को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।